हम लोग जाएंगे मेरे साथ हमजा और आलमगीर। आप देखो हमारा चैनल पाकिस्तान रेट्स 1 2 3 लेट्स सब जो है नीचे क्या स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जहांगीर मेरे साथ हमजा और आलमगीर। आप देखो हमारा चैनल पाकिस्तान रेट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके हैं। बेसिकली ये वीडियो इसीलिए ज़बरदस्त है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको पता है कि इंडिया ने चाइना की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना पाबंदी लगी है। इंडियन और एक्सपोर्ट वैसे चाइनीज एक्सपोर्ट में हाँ, फर्क कितना बड़ा है? एक्सपोर्ट में तो तो बड़ा अब फर्क है। क्योंकि वो पाबंदी लगने के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट और चाइनीज एक्सपोर्ट के ऊपर कितना डिफरेंस आया है, ये हमें आज बताएंगी नताशा दीक्षित। क्या वो एक्सपोर्ट नॉर्मल हुई भी है कि नहीं? हाँ, तो चलते हैं जी, आज ये वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स या कोई भी सामान को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को एक कंट्री ने बनाया और दूसरी कंट्री ने उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। कंट्रीज के बीच ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कई 100 सालों से चला आ रहा है और एक्सपोर्ट बिजनेस का इम्पैक्ट सीधा कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। हर कंट्री के पास कोई न कोई रिसोर्सेज होती है जो कि दूसरी किसी कंट्री के पास नहीं होती। इसीलिए भी एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं। एक्सपोर्टिंग पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेस वर्सेस चाइनीज एक्सपोर्ट बिजनेस को कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। इंडिया के एक्सपोर्ट का इतिहास बहुत ही पुराना है। एंशिएंट टाइम्स में इंडियन स्पाइसेस को वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में ट्रांसपोर्ट करते थे। 16th सेंचुरी में इंडिया अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस था। टेक्सटाइल और कॉटन को गुजरात से अरब कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। मुगल के राज में इंडिया बहुत कीमती चीजें एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि आइवरी, पर्ल्स, टॉर्टोइस स्टोन्स एटसेट्रा। लेकिन ब्रिटिश के राज में इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस कम हो गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर कब्जा कर लिया। आजादी के बाद से इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं चाइना का फॉरेन ट्रेड 206 BCE से 9 CE के हैंग डायनेस्टी से शुरू हो गया था। आपने ये तो सुना ही होगा कि चाइना ने सिल्क की खोज की थी। उस वक्त में चाइनीज ट्रेडर्स इसी सिल्क की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते थे। उस वक्त में भी चाइना अफ्रीकन कोस्ट तक पहुंच गया था। चाइना में फॉरेन ट्रेड को उस वक्त इतना जरूरी नहीं माना जाता था क्योंकि चाइना के पास हर वो चीज थी जिनकी उन्हें जरूरत थी। 1368 से लेकर 1911 के मिंग और किंग डायनेस्टी में एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग पर रोक लगी हुई थी। लेकिन 19th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस ने मिलिट्री फोर्सेस की मदद से चाइना के साथ सस्टेन ट्रेड की शुरुआत की। पिछले 100 सालों में चाइना ने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत से सुधार किए हैं। फूड, कॉटन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से लेकर केमिकल फर्टिलाइजर और स्टील प्रोडक्ट्स तक चाइना सभी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2, हु टेक्स केयर ऑफ एक्सपोर्टिंग। इंडिया का फॉरेन ट्रेड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संभालती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। एक्सपोर्ट को शुरू करने से पहले बहुत सी चीजें देखी जाती है, जैसे कि कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंस, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, डिलीवरी और डॉक्यूमेंटाइजेशन। वहीं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक कैबिनेट लेवल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस दोनों को ही संभालती है। नंबर 3, व्हाट इज एक्सपोर्टेड एंड वेयर। इंडिया से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे कि प्लास्टिक्स, सीरियल्स, आयरन, स्टील, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया बहुत सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। चाइना को 6.9%, यूएई को 6.5%, हांगकांग को 3.5%, सिंगापुर को 3% और बांग्लादेश को 2.9% प्रोडक्ट्स इंडिया डिलीवर करता है। 46.9 एक्सपोर्ट वैल्यू एशियन कंट्रीज को जाती है और 18.7% यूरोप को और 9.5% अफ्रीका में जाती है। वहीं चाइना से कुछ एक्सपोर्ट्स होने वाली चीजें हैं फुटवेयर, आयरन, स्टील, प्लास्टिक्स, क्लोथिंग एसेसरीज, फर्नीचर, मशीनरी और कंप्यूटर पार्ट्स। चाइना हांगकांग को 10.5%, जापान को 5.5%, वियतनाम को 4.4%, साउथ कोरिया को 4.3%, जर्मनी को 3.4% और यूनाइटेड किंगडम को 2.8% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। नंबर 4, मोस्ट एक्सपोर्टेड आइटम्स। इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड आइटम्स है डायमंड्स, ज्वेलरी,
और रिफाइंड पेट्रोलियम। इसमें मिनरल फ्यूल्स की वैल्यू $27.6 बिलियन की है और ये टोटल एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा है। डायमंड्स और प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो इसके वैल्यू $24.5 बिलियन की है और ये टोटल एक्सपोर्ट का 8.9% हिस्सा है। वहीं चाइना से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला आइटम है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसकी वैल्यू $557.1 बिलियन की है। टोटल एक्सपोर्ट बिजनेस का ये 26.3% हिस्सा है। नंबर 5 मोस्ट एक्सपोर्टेड कंट्री। इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का बिजनेस यूएस करता है। टोटल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में 17.1% प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही जाता है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $7.68 बिलियन की है। वहीं चाइना से भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का बिजनेस यूएस ही करता है। टोटल एक्सपोर्ट्स का 17.5% हिस्सा यूएस को ही जाता है और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट दोनों के बराबर ही है। $452.6 बिलियन की है। नंबर 6 इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन इकोनॉमी। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहेगा। इंडिया ने 2020 में टोटल $275 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। 2019 में इंडिया की टोटल जीडीपी का 11.73% हिस्सा एक्सपोर्ट का था। वहीं चाइना का एक्सपोर्ट बिजनेस पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। सिर्फ जून 2021 में चाइना ने $281 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। 2019 के पूरे ईयर में चाइना ने 2.57 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिससे वह लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया। 2020 की जीडीपी में चाइना की एक्सपोर्ट की वैल्यू 17.7% की थी। नंबर 7 फ्यूचर ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। हालांकि चाइना एक्सपोर्ट बिजनेस में ऑलरेडी टॉप पर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना की एक्सपोर्ट बिजनेस डाउन होने लगी है। कंट्रीज का कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। एक डाटा की माने तो चाइना का एक्सपोर्ट बिजनेस 21.4% से डाउन हो गया है। वहीं इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस हर साल बढ़ता जा रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आगे के सालों में एक्सपोर्ट और बढ़ने की संभावना है। 2020 के मार्च में इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू $21.49 बिलियन की थी, लेकिन 2021 के मार्च में यही वैल्यू $34.45 बिलियन की हो गई थी। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा, ये वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त था और क्योंकि काफ़ी जो है ना मैं मेरे जो दिमाग में जो सवाल चल रहे थे वो तकरीबन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इस वक्त चाइना के अंदर जो है चाइना की प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अगर सेल हो रही है तो उसकी क्या रेशो होगी, क्या प्राइस होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो जो उन्होंने काम किया था वो काम कर गया है। अब टॉप 6 में तो कम से कम नहीं आती। ठीक है, नहीं तो पहले आपको पता है जब भी आप जाएंगे मोबाइल लेंगे कुछ भी लेंगे तो मेड इन चाइना ही आपको मिलेगा। लेकिन अब लगता है चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं इंडिया के अंदर। सिस्टम चेंज हो गया है जब से ये लद्दाख वाला मामला शुरू हुआ है। अब तो मेरे ख्याल खत्म हुआ। हाँ, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया अब तो। ठीक है, तो उसके बाद से इन्होंने जो है वो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज किया है कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, और उसके ऊपर काम करते हुए जो है ना ये आज इस पोजीशन में है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है मुसलसल और इन चाइना से जो आ रहा है सामान वो कम हो रहा है। सही बात अपनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर जाहिर बात है तभी कम होगी। सो गाइस, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको भी इस चीज़ का बड़ा इल्म होगा। एंड की वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।